दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की रिमांड पर है। बीजेपी केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या है आपको दिखाते हैं। जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये कह रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। उन्होंने कहा है कि जेल में ऑफिस बनाने के लिए कोर्ट जाएंगे और उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जेल में ऑफिस बनाने की मांग करेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते रहे कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो केजरीवाल पहले सिटिंग सीएम हैं जिनके पद पर रहते हुए गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में सवाल ये कायम है कि आखिर दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी। भगवंत मान जेल से सरकार चलाने की बात कह रहे हैं और बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। पॉलिटिकल वेंडेटा है कि बीजेपी चाहती है सभी विपक्षी नेताओं को अंदर कर दो, उसके बाद जीत जाए। कहाँ लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। एक किसी भी मुख्यमंत्री को उठा के आप ले जाओ रात को 9:30 बजे, उसके बाद कहो कि तू इस्तीफा दे, ये तो सभी को पकड़ लेंगे। फिर कानून ये कहता है कि जब तक वो दोषी साबित नहीं होता तब तक वो काम कर सकता है जेल से। जेल में ऑफिस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से इजाजत मांगेंगे और चलेगी सरकार। पहले होती थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और अब आई है केजरी नीति। केजरी नीति ये कहती है कि इनके नेता ऐसे काम करें जो जेल में चले जाए और जेल में जाके फिर अंदर से सरकार चलाई जाएगी। ये नई नीति का इजाद किया है केजरीवाल जी ने और मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, अब जेल के अंदर कोरम पूरा हो गया, अब जो वही कैबिनेट मीटिंग करा करें और वहाँ पर शांत चित्त एकाग्र होकर वहाँ पर अपनी बैठे। जेल में कैदियों के लिए एक मैनुअल होता है। आइए आपको बताते हैं कि जो जेल से सरकार चलने की बात हो रही है, इससे जुड़ी प्रमुख बातें क्या हैं। तो जेल में कैदियों के लिए मैनुअल होता है और सवाल अब यह है कि क्या जेल से सरकार चल सकती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जेल में कैदी को कोई विशेषाधिकार नहीं होता, कोई खास उसके पास अधिकार नहीं होता। जेल में कोई मीटिंग मुमकिन ही नहीं है, कोई मीटिंग पॉसिबल नहीं है जेल के भीतर। जेल में सिर्फ लीगल असिस्टेंट के दस्तावेज साइन हो सकते हैं, इतना ही प्रावधान है जेल के भीतर और कोर्ट की इजाजत से ही दस्तावेजों पर दस्तखत भी किए जा सकते हैं। इसके लिए भी कोर्ट की परमिशन चाहिए। जेल में रहते हुए किसी फाइल पर साइन किया तो वो अवैध मानी जाती है। ये भी व्यवस्था है जेल के भीतर रहने वाले व्यक्ति के लिए और इसलिए इन प्रावधानों के बीच में क्या जेल से सरकार चल सकती है, आप समझ सकते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सक्रिय हो गई हैं। शनिवार को सुनीता ने ईडी मुख्यालय पहुंचकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इससे पहले सुनीता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल का पत्र पढ़कर सुनाया। सुनीता केजरीवाल की इमोशनल अपील पर अब बीजेपी कह रही है कि सारी गड़बड़ की वजह केजरीवाल है। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। और हाँ, इस वजह से
बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। बाध्यता और उनकी वेदना, ये दोनों मैं समझ सकती हूँ। उनकी ये व्यक्तिगत वेदना जो आज वो सार्वजनिक कर रही हैं, मैं कहूँगी इस वेदना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है उन माताओं और बहनों के प्रति जिन्होंने इस शराब नीति के कारण 9 आंसू रोई हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है अपनी पत्नी, अपने परिवार और दिल्ली की जनता के प्रति जब उन्होंने 9 समन्स का निरादर करके ईडी को विवश करा कि उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाएं। नैतिकता पर, एक मॉरल ग्राउंड पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। वो पार्टी जो एंटी करप्शन प्लैंक पर जीत के आई थी, आज सर से लेके पांव तक इतनी लंबी श्रृंखला है घोटालों की, सर से लेके पांव तक घोटालों में डूबी हुई है। आज जब ईडी उनको लेकर गई है कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए शराब घोटाले में, उनको नैतिकता के ग्राउंड पे बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।